तो जिस तरह से आपको पता है बूटस्ट्रैप 5 की ये लेक्चर सीरीज हमारे पास यहाँ पे चल रही है और आपको पता है कि बूटस्ट्रैप 5 के अंदर हम फॉर्म्स का टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे हैं। फॉर्म्स के 2 लेक्चर्स हमारे पास ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, पार्ट नंबर 23 में और 24 में, और आज का जो लेक्चर है वो भी फॉर्म के हवाले से ही है और ये हमारा पार्ट नंबर 25 है। और आज की इस टॉपिक का नाम क्या है? बूटस्ट्रैप 5 चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स एंड रेंज। मतलब आज हम चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स और रेंज, ये जो 3 कंपोनेंट्स है हमारे पास फॉर्म के, उनको हम डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप 5 को यूज करके। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे फॉर्म के शुरू के 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप हमारा पार्ट नंबर 23 और 24 देख लो, उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आज का लेक्चर है उसके अंदर आपको पता है चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स। भाई देखो, हमारे पास जो 90% फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर ये चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स लाजमी यूज किए जाते हैं। बाकी 10% कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनमें हम इन दोनों चीजों का यूज नहीं करते, जिस तरह से लॉगिन फॉर्म हो गया। लेकिन लॉगिन फॉर्म के अंदर भी अगर हम रिमेंबर मी फंक्शनैलिटी की बात करें तो वहां पे भी चेक बॉक्स यूज होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं चेक बॉक्सेस की। ठीक है, तो देखो चेक बॉक्सेस के बारे में यहाँ पे क्या बता रहा है। चेक बॉक्सेस आर यूज्ड इफ यू वांट द यूजर टू सिलेक्ट any number of options from a list of preset options। इसका मतलब भाई देखो, चेक बॉक्सेस हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमें अपने यूजर को मल्टीपल ऑप्शंस डिस्प्ले करवाने होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, और हमारा यूजर मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है, मतलब मल्टीपल चेक बॉक्सेस सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन रेडियो बटन में ऐसा नहीं होता। रेडियो बटन में आप एट अ टाइम कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये होते हैं आपके पास चेक बॉक्सेस। अब इनको बनाएंगे कैसे? यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू स्टाइल चेक बॉक्सेस यूज अ रैपर एलिमेंट विद अ क्लास फॉर्म चेक। मतलब सबसे पहले क्या करना है, हमें एक कंटेनर बनाना है, मतलब हमें एक डिव बनाना है, उसके ऊपर कौन सी क्लास अप्लाई करनी है? फॉर्म चेक। और उस डिव के अंदर हम अपना चेक बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो यही कह रहा है, टू स्टाइल चेक बॉक्सेस यूज अ रैपर एलिमेंट विद फॉर्म चेक क्लास टू इंश्योर प्रॉपर मार्जिन फॉर लेबल्स एंड चेक बॉक्सेस। मतलब अगर आप एक डिव बनाओगे, एक रैपर बनाओगे जिसके ऊपर आप ये वाली क्लास अप्लाई करोगे, उससे क्या होगा कि इस डिव के अंदर जितने भी चेक बॉक्सेस हैं, लेबल्स हैं, उनको प्रॉपर एक मार्जिन असाइन किया जाएगा। ठीक है, तो मैं ये करके दिखाता हूं। मैं आता हूं अपने ड्रीम व्यूअर में। देखो ये वही वाली फाइल है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर किया था, जिसमें हम फॉर्म्स की बात कर रहे थे। तो देखो पुराना जितना भी कोड है वो मैंने नीचे कमेंट आउट कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूं यहाँ पे एक कंटेनर बनाता हूँ। एक कंटेनर का हम डिव बना लेते हैं और इसके अंदर मैं एक रो यहाँ पे बना लेता हूँ, और एक रो के अंदर आपको पता है मैक्सिमम 12 कॉलम्स दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 कॉलम्स का यूज करता हूँ। ठीक है, कॉल sm4 की क्लास में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक डिव ओपन करना है, और मैंने यहाँ पे क्या बताया कि मुझे उस डिव के ऊपर, उस रैपर के ऊपर फॉर्म चेक की क्लास अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस डिव के ऊपर मैं क्लास अप्लाई करता हूँ फॉर्म चेक। फॉर्म चेक का मतलब, क्योंकि मैं इसमें चेकबॉक्स बनाने वाला हूँ, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पे इनपुट टाइप बनाता हूँ। ठीक है, और इनपुट टाइप में क्या बनाऊंगा? इनपुट टाइप में चेक बॉक्स बनाऊंगा। ठीक है, इनपुट कॉलन चेक बॉक्स लिख के टैप करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेम आ गया और आईडी आ गई। इन दोनों को फिलहाल हम यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हॉबीज के लिए बनाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वैल्यू एट्रीब्यूट लेता हूँ और मैं इसमें एक हॉबी पास कर देता हूँ, स्विमिंग। और यहाँ पे एक लेबल मैं बना लेता हूँ। ठीक है, और लेबल के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्विमिंग। ठीक है, उस हॉबी का नाम। फिर यहाँ पे अपनी स्लाइड में तो देखो एक कंटेनर बनाया, उसके ऊपर फॉर्म चेक की क्लास अप्लाई कर दी। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, देन ऐड द फॉर्म चेक लेबल क्लास टू लेबल एलिमेंट्स। मतलब आपने जो लेबल बनाया है चेकबॉक्स के साथ, उसके ऊपर आपने ये वाली क्लास अप्लाई करनी है जिसका क्या नाम है? फॉर्म चेक लेबल। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मैंने लेबल बनाया यहाँ पे स्विमिंग जिसके अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं क्या देता हूँ? फॉर्म चेक लेबल। सही है, ये क्लास मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, एंड फॉर्म चेक इनपुट टू स्टाइल चेक बॉक्सेस प्रॉपर्ली इनसाइड द फॉर्म चेक कंटेनर। मतलब अब यहाँ पे कह रहा है कि वो जो आपका इनपुट टाइप चेक बॉक्स था उसके ऊपर आपने ये वाली क्लास अप्लाई करनी है जिसका क्या नाम है? फॉर्म चेक इनपुट। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो ये मेरा इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई करता हूँ फॉर्म चेक इनपुट। सही है, फॉर्म चेक इनपुट मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं इसी फाइल को सेव करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है स्विमिंग, और इससे पहले क्या लिखा हुआ है? चेकबॉक्स। और ये देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो ये इस तरह का इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। ये आपके पास है बूटस्ट्रैप 5 का चेकबॉक्स। और देखो अगर मैं इसके ऊपर से ये वाली क्लास हटा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो क्लास थी कौन सी? फॉर्म चेक इनपुट। अगर मैं इसको
थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दूं, ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे आके F5 करता हूं, तो ये देखो ये हमारे पास सिंपल HTML5 का चेकबॉक्स है, देख रहे हो बहुत ज्यादा फर्क है इसमें, ठीक है। तो मैं ये क्लास दोबारा लगा देता हूँ जिसका क्या नाम है फॉर्म चेक इनपुट, इसको सेव करते हैं F5 करते हैं, तो ये देखो ये हमारा बूटस्ट्रैप 5 का चेकबॉक्स है, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं मल्टीपल चेकबॉक्सेस बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो मैंने डिव बनाया है, अब आपको पता है ये इस डिव के अंदर इनपुट टाइप्स है ना, तो इनपुट टाइप तो आपके पास फॉर्म के टैग के अंदर आता है, तो पहले मैं फॉर्म का टैग ओपन करता हूँ और फिर इसके अंदर मैं ये फॉर्म चेक वाला ये जो डिव है ये मैं बना लेता हूँ, ठीक है। और देखो इसके शुरू में मैं एक लेबल लगाता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ सेलेक्ट हॉबीज यहाँ पे मैंने लिख दिया। और अब उसके बाद ये जो पहला डिव है ये पहला चेकबॉक्स आपको दिखा रहा है, फिर इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे मैं एक दूसरा डिव यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल डांसिंग यहाँ पे कर देते हैं। और फिर यहाँ पे आ जाओ, इसका जो लेबल है इसके अंदर भी मैं यहाँ पे डांसिंग कर देता हूँ। फिर देखो एक और डिव मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, एक तीसरा भी चेकबॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं, थर्ड और लास्ट बना लेते हैं और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल इसको कह देता हूँ सिंगिंग कह देता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको लेबल के अंदर सिंगिंग कह देता हूँ, ठीक है। और चेक बॉक्सेस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नेम भी यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ। अब ये नेम है हॉबीज, तो यही वाला नेम मैं तीनों में पास कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तीनों चेक बॉक्सेस मैंने हॉबीज के लिए बनाए हैं। तो ये जो नेम है ये मैं अपने डांसिंग वाले इसमें भी पास कर देता हूँ चेक बॉक्स में, और जो पहला था स्विमिंग इसके अंदर भी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। इसको सेव करते हैं और अब इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आओ F5 करते हैं, अब ये देखो रिजल्ट आपको नजर आ रहा है, सिलेक्ट हॉबीज का लेबल है और ये देखो ये चेक बॉक्सेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सही है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, यूज द चेक्ड एट्रीब्यूट इफ यू वांट द चेक बॉक्स टू बी चेक बाय डिफॉल्ट। मतलब देखो हमने 3 चेक बॉक्सेस बनाए हैं ना, देखो हमने 3 चेक बॉक्सेस बनाए हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई इसमें से कोई एक ऐसा चेक बॉक्स हो जो कि पहले से चेक्ड होना चाहिए, मतलब बाय डिफॉल्ट पहले से चेक्ड होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो मैं कहता हूं कि भाई जो पहला वाला हमारे पास चेक बॉक्स है ना स्विमिंग वाला, मैं इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लगा देता हूं चेक। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब मैं अपना ब्राउजर रिफ्रेश करूंगा तो ये स्विमिंग वाला चेकबॉक्स पहले से चेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, देखो अभी कोई भी चेकबॉक्स चेक नहीं है, लेकिन जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखो मैंने चेक्ड कहाँ पे लगाया था, पहले वाले चेकबॉक्स पे, तो देखो वो पहले से हमारे पास चेक्ड है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बात कर रहा है रेडियो बटन की, ठीक है। और रेडियो बटन के बारे में यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो रेडियो बटन आर यूज्ड इफ यू वांट टू लिमिट द यूजर टू जस्ट वन सिलेक्शन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ प्रीसेट ऑप्शंस। देखो चेक बॉक्सेस में क्या था, मल्टीपल ऑप्शंस थे और उसमें आप मल्टीपल चेक बॉक्सेस सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन रेडियो बटन का सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। रेडियो बटन में क्या होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस तो होते हैं, लेकिन उसमें से आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये सिंगल सिलेक्शन पे काम करते हैं रेडियो बटन। तो ये रेडियो बटन कैसे बनाएंगे, इसका भी तरीका तकरीबन सेम है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये वाला जो डिव है और इसके ऊपर ये जो मैंने लेबल बनाया है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये जितना भी कोड है मैं यहाँ से इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने फॉर्म का टैग यहाँ पे बनाया था ये पूरा का पूरा फॉर्म मैं यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वापस ऊपर आ जाते हैं अपने कॉल SM4 वाले डिव के अंदर और यहाँ पे मैं दोबारा इसको पेस्ट करता हूँ और अब मैं रेडियो बटन बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ सेलेक्ट जेंडर, क्या कहता हूँ सेलेक्ट जेंडर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इनपुट टाइप चेकबॉक्स नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे इनपुट टाइप क्या होगा, रेडियो। और यहाँ पे देखो मैं ये चेक्ड भी हटा देता हूँ और ये जो मैंने नेम वाला एट्रीब्यूट लगाया था इसको भी मैं फिलहाल यहाँ से हटा रहा हूँ। और देखो यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर देता हूँ मेल, मैं कह रहा हूँ ये मेल के लिए है और इसका जो लेबल है मेल वाले इनपुट रेडियो का उसको भी मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ। और अब देखो ये मैंने अभी एक फॉर्म चेक बनाया है, किसके लिए, रेडियो बटन के लिए। फिर मैं इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कहता हूँ ये रेडियो बटन है और यहाँ पे वैल्यू मैं कर देता हूँ फीमेल और लेबल के अंदर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीमेल, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, चेक बॉक्स हो या रेडियो बटन हो, दोनों के लिए जो आप कंटेनर बनाओगे उसके ऊपर फॉर्म चेक की ही क्लास लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। F5 करते हैं तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है सेलेक्ट जेंडर और ये आपके पास क्या है, रेडियो बटन है। लेकिन भाई देखो अभी यहाँ पे एक मसला है, वो मसला पता है क्या है, रेडियो बटन के बारे में मैंने क्या बताया कि जितने भी रेडियो बटन हो सिंगल सेलेक्ट होता है, मतलब जितने भी रेडियो बटन हो उसमें से आप सिर्फ एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखना क्या होगा, पहले मैं मेल पे सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ। अब देखो मसला क्या हो रहा है,
ये मेल और फीमेल दोनों सिलेक्ट हो गए, भाई इस केस में तो झगड़ा हो जाएगा। तो इसको सेट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो इसको सेट करने के लिए ये देखो ये जो मेल वाला रेडियो बटन है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं एक नेम का एट्रीब्यूट यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जेंडर, और यही वाला जो नेम जेंडर है यही मैं उठा के ये जो मेरे पास फीमेल वाला इनपुट रेडियो है इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और एक चीज नोटिस करो, दोनों रेडियो बटन्स को नेम मैंने सेम दिया है, तो इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि ये दोनों रेडियो बटन्स एक जेंडर ग्रुप के अंदर बाइंड हो जाएंगे। और जब आप इन दोनों को जेंडर ग्रुप में बाइंड कर दोगे, मतलब एक ग्रुप में बाइंड कर दोगे, तो इन दोनों में से एट अ टाइम एक ही सेलेक्ट होगा, मल्टीपल सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, देखो सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखना, अब मैं मेल सिलेक्ट करता हूँ और मैं मेल से हटा के फीमेल सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखो अब देख रहे हो एट अ टाइम सिर्फ एक ही सेलेक्ट हो रहा है। जिस तरह भाई देखो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे 4 रेडियो बटन्स होते हैं लेकिन सिलेक्ट हम सिर्फ एक ही कर सकते हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है कि अगर 4 रेडियो बटन्स है ना, उन चारों का नेम आपने सेम रखना है। ठीक है, नेम सेम रखोगे तभी उन चारों में से आप एक ही सिलेक्ट कर पाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, किसका, रेडियो बटन्स का। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बात कर रहा है टॉगल स्विचेस की। भाई देखो टॉगल स्विच मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपने अपनी वेबसाइट में भी देखा होगा, आपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में भी देखा होगा, आईफोन एप्स के अंदर भी देखा होगा। ये होता क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ यू वांट योर चेकबॉक्स टू बी स्टाइल्ड एज अ टॉगल स्विच। टॉगल स्विच किसे कहते हैं पहले इसको समझो। यहाँ पे देखो मैं एक फिगर आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये आपके पास एक टॉगल स्विच है, देखो इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, डार्क मोड, और ये आपके पास है बेसिकली टॉगल स्विच जो कि हम चेकबॉक्स को यूज करके बनाते हैं। और ये अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट्स में, एप्लीकेशंस के अंदर। मतलब अभी देखो ये ऑफ है, ऑफ का मतलब है हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी जो थीम है वो लाइट है, लेकिन जब आप डार्क मोड को ऑन कर देते हो और मतलब आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हो तो क्या होता है, देखो इस तरह का इफेक्ट होता है, मतलब ये ऑन हो गया। और जब ऑन हो गया आपका डार्क मोड, इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन की जो थीम है वो लाइट से क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, मतलब ब्लैक हो जाएगी। हमारे टेक्स्ट एडिटर्स के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट होता है। टेक्स्ट एडिटर्स मतलब जिस तरह ड्रीम वीवर है, सबलाइम है, ब्रैकेट्स है, विजुअल स्टूडियो कोड है, वहां पे भी हम थीम्स को चेंज करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है, इफ यू वांट योर चेकबॉक्स टू बी स्टाइल्ड एज अ टॉगल स्विच, यूज द फॉर्म स्विच क्लास टुगेदर विद द फॉर्म चेक कंटेनर। मतलब देखो जहां पे मैंने जिस डिव के अंदर फॉर्म चेक की क्लास लगाई है ना, उसी कंटेनर के ऊपर मैं फॉर्म स्विच की क्लास भी लगाऊंगा, और ये फॉर्म स्विच की क्लास क्या करेगी, हमारे चेक बॉक्स को टॉगल स्विच बना देगी। तो अगर इसका रिजल्ट मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे आ जाओ, देखो ये वाला जितना भी कोड है ये मैं यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये पूरा कोड मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट आउट कर रहा हूँ, और मुझे कोड कौन सा कॉपी करना है, जो मैंने चेक बॉक्स के लिए बनाया था। ठीक है, ये देखो ये वाला मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और ऊपर आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि जहां पे ये फॉर्म चेक है ना, इसके साथ आपने ये वाली क्लास अप्लाई करनी है जिसका नाम है फॉर्म स्विच। सही है, और यहाँ पे देखो इसका ये जो हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू के अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ डार्क मोड। ठीक है, और नेम के अंदर भी मैं यहाँ पे कह देता हूँ डार्क मोड। और ये देखो ये जो चेक्ड है ना इसके ऊपर लगा हुआ है, ये फिलहाल मैं यहाँ से हटाता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लेबल के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डार्क थीम। डार्क थीम कर दो या डार्क मोड लिख दो। ठीक है, अब आप इसका रिजल्ट देखना, देखो यहाँ पे आता हूँ F5 करता हूँ, ये देखो अभी देखो ये जो टॉगल स्विच है ये ऑफ हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो ये ऑन हो गया। मतलब हम इसके ऊपर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं कि अगर ये ऑन है तो हमारा ये जो बैकग्राउंड है वो क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, लेकिन जब इसको ऑफ करूंगा तो ये वापस लाइट कलर हो जाए, व्हाइट हो जाए। सही है, तो आप इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हो। मतलब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ फॉर्म चेक के साथ ये वाली क्लास लगानी है फॉर्म स्विच, और ये आपका टॉगल स्विच बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, जब मैं अपना ब्राउजर रिफ्रेश करता हूं तो देखो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, बाय डिफॉल्ट ये टॉगल स्विच ऑफ है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ये एट्रीब्यूट लगा दूं, कौन सा, चेक्ड वाला, मतलब ये जो इनपुट है यहाँ पे देखो मैं एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ चेक, तो पता है क्या होगा, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। सही है, देखना मैं यहाँ पे आके F5 करता हूँ, ये देखो अब ये बाय डिफॉल्ट ऑन है, मतलब डार्क थीम ऑन है। अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो बंद हो जाएगा। तो मतलब इस पर्पस के लिए भी आप ये टॉगल स्विच यूज कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे थर्ड और लास्ट कंपोनेंट है इस लेक्चर का, जिसका नाम है रेंज। भाई रेंज आपको पता है, जब भी हमें कोई ऐसा कंट्रोल चाहिए होता है फॉर्म का जिसके अंदर मैं कोई रेंज सिलेक्ट कर सकता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल 1 से 100 तक या 1 से 500 तक, मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, टू स्टाइल अ रेंज मेन्यू एड द फॉर्म रेंज क्लास टू द इनपुट एलिमेंट विद टाइप रेंज। मतलब रेंज बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं इनपुट टाइप रेंज यूज करूंगा, और अगर उसको बूटस्ट्रैप की रेंज बनानी है तो उसके ऊपर मैं फॉर्म रेंज की क्लास अप्लाई करूंगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो ये वाला जो डिव है इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक लेबल बनाता हूँ और इसके ऊपर मैं वो फॉर्म लेबल वाली क्लास अप्लाई कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए भी हम यूज करते हैं अपनी रेंज का कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पे आके मैं इनपुट टाइप रेंज ले लेता हूँ, इनपुट टाइप रेंज यूज करता हूँ, और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्लास लगाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कौन सी क्लास, फॉर्म रेंज। तो ये फॉर्म रेंज की क्लास मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। F5 करते हैं, ये देखो ये आपको नजर आ रही है, ये है रेंज। मतलब वॉल्यूम बढ़ाने के लिए या क्लोज करने के लिए आपको पता है कि ये रेंजेस यूज की जाती हैं। तो रेंज के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फॉर्म रेंज की एक क्लास अप्लाई करनी है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो बात कर रहा है स्टेप्स इन रेंजेस। स्टेप्स का मतलब भाई देखो, बाय डिफॉल्ट द इंटरवल बिटवीन रेंज नंबर्स इज 1। मतलब ये जो आपके पास रेंज है ना, ये बाय डिफॉल्ट एक एक करके आगे बढ़ती है, मतलब एक एक स्टेप करके आगे बढ़ती है। देखो आपको नजर आ रहा है, मैं अपने कीबोर्ड से ये राइट एरो बटन दबा रहा हूँ और देखो ये एक एक स्टेप करके आगे आ रहा है। सही है, एक एक स्टेप करके पीछे जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसके स्टेप्स बढ़ाने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं ये वाला पोर्शन कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। और अब देखो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम है स्टेप, और स्टेप के अंदर मैं यहाँ पे 10 पास कर देता हूँ। मतलब अब 10 स्टेप मुझे अपनी इस रेंज को बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, F5 करते हैं, तो अब रिजल्ट देखना। अब मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पहले माउस से करते हैं, और अब देखो अब राइट एरो प्रेस करता हूँ, ये देखो अब ये 10 स्टेप आगे जा रहा है, देख रहे हो, ये 10 स्टेप आपके पास आगे जा रहा है। तो इस तरह आप इसके स्टेप्स भी कंट्रोल कर सकते हो। देखो यहाँ भी यही कह रहा है, यू कैन चेंज इट बाय यूजिंग द स्टेप एट्रीब्यूट। स्टेप एक एट्रीब्यूट है, वो आप लगा के इसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बात कर रहा है मिन एंड मैक्स। अब यहाँ पे देखो रेंजेस के साथ एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम कहते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बाय डिफॉल्ट द मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 100। मतलब रेंज के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट वो 0 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 100। यू कैन यूज द मिन एंड और मैक्स एट्रीब्यूट चेंज इट। मतलब आप मिन और मैक्स एट्रीब्यूट को यूज करके इनकी डिफॉल्ट वैल्यू चेंज कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे अभी आप देखो, अभी ये जो आपको नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पे 0 से लेके 100 तक होता है। मैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इस पोर्शन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और ऊपर यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, और अब देखो ये स्टेप मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पास करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 0, और देखो मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 5। ठीक है, मतलब अब 0 to 100 नहीं है, 0 to 5 है। तो अब इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। F5 करता हूँ, तो ये देखो मैं सबसे पहले इसको 0 पे ले आता हूँ। देखो इस वक्त ये 0 पे है, मैं आगे करता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। मतलब तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी आप इसकी कंट्रोल कर सकते हो। और आपको पता है, अगर आपको इस इनपुट रेंज की डेटा गेट करना है, वैल्यू गेट करनी है, तो आप क्या करो, इसको एक नेम पास कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नेम पास कर देता हूँ वॉल्यूम रेंज। ठीक है, वॉल्यूम रेंज। तो इसी को यूज करके आप क्या कर सकते हो, इस रेंज में से जो भी वैल्यू है, जो भी नंबर है, वो आप गेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पार्ट नंबर 25, जिसके अंदर हमने बूटस्ट्रैप 5 चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन और रेंजेस की बात की। अब आने वाले लेक्चर के अंदर हम इनपुट ग्रुप्स की बात, बूटस्ट्रैप 5 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्म के हवाले से, जो कि है इनपुट ग्रुप्स, जो कि हमारे फॉर्म का लुक और भी ज्यादा अच्छा कर देता है। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।